Hi everyone, my name is अंजुम राही, एस अंजुम क्लासेस साइंस का ऑपरेशन करने वाला। देखिए बच्चों, मैं पिछले वीडियो में एक सॉल्यूशन क्लास लेकर के आए थे। सॉल्यूशन क्लास नंबर 1 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी का, पेज नंबर 216 में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व किए थे। उसमें से कुछ हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन्हें कुछ कमेंट किए हैं, सर एक बार पूरा चैप्टर क्लियर कर दीजिए प्लीज़। जो रिक्वेस्ट है उसको मैंने एक्सेप्ट किया है और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो पूरे चैप्टर का जो क्लियरिटी की बात है वो ज़रूर पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि उस सॉल्यूशन क्लास जो 1 में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था और बाकी 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो 3 क्वेश्चन जो है उसको पहले कर लिया जाए, उसके बाद फिर जो आपका जो डिमांड है उसे पूरा किया जाएगा। और कि वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच सर एंड कीप इट अप। जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 216 में, उससे मुतालिक उन्होंने लिखा है नील एफिनिटी के साथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को देखा है। और बाकी जितने सर बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं इन्होंने भी कमेंट किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरे वीडियो को देखने के लिए। और इस तरह से जब पूरे सॉल्यूशन देखेंगे तो उस सॉल्यूशंस में आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा और ये कॉन्सेप्ट आपको आगे जो भी नीट का एग्ज़ाम देंगे या फिर IIT JEE का एग्ज़ाम्स देंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चूँकि मेरा जो सॉल्यूशन होता है कोई भी क्वेश्चंस का, तो वो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वक्त जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वह कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए नहीं होता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए देता हूँ मैं। तो आप गौर से अगर देखेंगे, पूरी एफिनिटी के साथ देखेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और वह कॉन्सेप्ट वो चूँकि मेरा अपना है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखते हैं, जैसा कि आज का क्लास में सॉल्यूशन क्लास नंबर 2, इसमें चैप्टर नंबर 12 है, टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी का, और उसमें मैंने हेडलाइन दे दिया है ऑपरेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बीच का रास्ता इख्तियार किया है और जिसमें और उसके लिए मैंने जो 3 क्वेश्चंस जो बाकी है बनाने को, वो 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो 3 क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाए, इनके अलावा जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस से, तो आप कैसे आसानी के साथ पकड़ सकते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ओवरऑल आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। और कॉन्सेप्ट में देखिए यहाँ पे हेडलाइन दिया हुआ है ऑपरेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आइए देखते हैं बच्चे हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशन रेजिस्टेंस का। तो इस ऑपरेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखिए ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जो हम लोग पहले से थोड़ा कुछ जानते हैं और उसको हम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिर से जाते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि 2 तरह से होता है ग्रुपिंग, एक होता है सीरीज़ ग्रुपिंग, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग। आइए देखते हैं जो सीरीज़ ग्रुपिंग होंगे उसमें अगर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है निकालने का, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट इन सीरीज़ इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जितने सारे सम होंगे सबको जोड़ देंगे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल जाएगा सीरीज़ ग्रुपिंग में। पैरेलल ग्रुपिंग में होगा क्या, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होंगे या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे तो उसके जो फार्मूला होगा निकालने का, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। जितने सारे रेजिस्टेंस वहाँ पे जुड़ते जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग में, उसी तरह से ये फार्मूला में पुट करते जाएंगे। आप कहेंगे ये तो चीज़ आती है, फार्मूला हम जानते हैं तो फिर क्यों बता रहे हैं। तो ये फार्मूला मुझे बताना मकसद नहीं था, इस फार्मूला के ज़रिए से मैं कंक्लूजन निकाले, कॉन्सेप्ट निकाले, उस कॉन्सेप्ट को बताना ज़रूरी था मेरे लिए। अब देखिए यहाँ पे
कॉन्सेप्ट 1 में देखेंगे। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला के तहत सीरीज ग्रुपिंग में देखा। अब देखें कब हम पहचानेंगे कि कोई एक सिस्टम सीरीज ग्रुपिंग में है या फिर कोई एक सिस्टम पैरेलल ग्रुपिंग में है। कैसे हम पहचानेंगे उसको? पहचानने का आसान तरीका है बच्चे, सबसे पहले देखेंगे यदि सीरीज ग्रुपिंग में है रेजिस्टेंस सिस्टम तो उसमें जो करंट होंगे वो सेम होंगे। इन होल सिस्टम, होल सर्किट से जो करंट फॉलो करेगा वो सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होगा डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। तो यदि जिस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड कर दे और करंट सेम हो जाए तो वो हो जाएगा सीरीज ग्रुपिंग। ओके, और जस्ट इसमें आ जाते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में। पैरेलल ग्रुपिंग में देखेंगे इसका कंक्लूजन है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होगा सेम और करंट होंगे डिफरेंट, यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग में होगा क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा या बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस पीडी होगा, वो पैरेलल ग्रुपिंग में जितने रेजिस्टेंसेस को हम कनेक्ट करेंगे उसका भी पीडी सेम हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, लेकिन करंट उसमें डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग की पहचान। लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट का नाम दिया है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड करने के लिए, क्रैक करने के लिए। देखिए बहुत बेहतर है, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप पूरी तरह से पूरी ध्यान और तवज्जो के साथ देखेंगे। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 में। देखिए यदि हमको गौर करेंगे, यदि हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें सीरीज़ ग्रुपिंग करना है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो दिए होंगे तो उसमें अगर हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें सीरीज़ ग्रुपिंग करेंगे। आप कहेंगे मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा? जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आपको दिए हुए रहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, उसमें से जो लार्जर रेजिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा अगर हमें चाहिए तो उसको सीरीज़ ग्रुपिंग करेंगे। और पैरेलल ग्रुपिंग में आइए, यदि हमको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, बिल्कुल मिनिमम, सबसे छोटा रेजिस्टेंस, कितना छोटा? इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में जो छोटा रेजिस्टेंस होंगे उससे भी छोटा यदि रेजिस्टेंस हमको चाहिए तो पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे। तो ये हुआ मेरा पर्पस कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ऐसा भी होता है कभी, या ना तो हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए ना हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, बीच में बीच, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में अगर रेजिस्टेंस हमें चाहिए तो क्या करेंगे? सिंपल है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर देखेंगे वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान होगा तब हम क्या करेंगे? किस तरह से जोड़ेंगे सिस्टम को, किस तरह से इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सीरीज़ में करेंगे ना पैरेलल में करेंगे? तो यहाँ पर आपको करने होंगे, सीरीज़ भी करने होंगे और पैरेलल भी ग्रुपिंग करने पड़ेंगे, यानी कि दोनों करने होंगे, सीरीज़ और पैरेलल। आप कहेंगे कि कितना रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में करेंगे और कौन कौन सा रेजिस्टेंस को पैरेलल में करेंगे? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन का जैसा नेचर होगा, क्वेश्चन का जैसा लैंग्वेज होगा, क्वेश्चन का जैसा सिचुएशन होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो देखते हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे और आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो सबसे पहले बच्चे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, आपका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप बेहतर से उतार लें, अपनी नोटबुक में उतार लें। ठीक है, उतार लीजिए इसको। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 3 रेजिस्टेंस को दिया गया है, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है, 2, 3, 6। इस रेजिस्टेंस में सबसे जो बड़ा रेजिस्टेंस है, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, वो 6 ओम है और 2 ओम रेजिस्टेंस स्मॉलेस्ट है। गौर करेंगे यहाँ पे, यदि हमको 2 ओम रेजिस्टेंस जो स्मॉलेस्ट है इससे कम चाहिए, गौर करें कॉन्सेप्ट से, यदि स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस 2 है, इससे भी कम
यानी स्मॉलेस्ट से भी कम रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो हम कौन सा ग्रुपिंग करेंगे रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर करना पड़ेगा हमें पैरेलल ग्रुपिंग। एक कॉन्सेप्ट है, पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पर गौर करेंगे, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस 6 ओम है। यदि हम इस लार्जेस्ट रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा चाहिए, मीन्स डैट कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि हमें ग्रेटर देन 6 ओम चाहिए, यानी लार्जेस्ट से भी बड़ा, तो कैसे करेंगे, किस तरह से ग्रुपिंग, तो सीरीज ग्रुपिंग करेंगे। इसका करेंगे सीरीज ग्रुपिंग। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं दिखाऊंगा आगे के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो 3 रह गए हैं, वो तीनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको मेरे जो कॉन्सेप्ट है नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, उसको अप्लाई करके किस तरह से आसानी के साथ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और सिर्फ ये एनसीईआरटी जो क्लास 10th है सिर्फ उसकी ही बात नहीं है, बल्कि आगे आप जो भी नीट का एग्ज़ाम देंगे, आईआईटी का एग्ज़ाम देंगे और फिर एएमयू और जामिया एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे, तमाम एग्ज़ाम्स के लिए वो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बच्चे इसको उतार लेंगे, ये कॉन्सेप्ट को आप उतार लें। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेज नंबर 216 एनसीईआरटी का, और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बैटरी के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है, में जाए सीरीज़ से, यानी कि सीरीज़ में नहीं जोड़ के उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। ऐसा क्यों, वो रीज़न पूछते हैं। आइए हम लोग रीज़न देखते हैं। तो रीज़न देखने के लिए सबसे पहले एक हम डायग्राम बनाता हूँ। उस डायग्राम में मेरा फिर याद कीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग उसका आंसर। देखते हैं बच्चे ये सॉल्यूशन। एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी। बैटरी के साथ कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो पैरेलल के साथ जोड़ा जाता है, क्यों करते हैं उसको देखें। एक नंबर है कि जिस तरह ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि पैरेलल में जोड़ने का मकसद है, एक नंबर होगा कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के बराबर होगा, यानी बैटरी के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। उसकी वजह से होगा क्या, जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस होंगे, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस वो कम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट उसमें अच्छे से फॉलो करेगा। तो आइए देखते हैं इसमें एक नंबर होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। नंबर 2, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिनिमम होते हैं इसमें। इसी रीज़न की बुनियाद पर उसे बैटरी के साथ पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ते हैं। उतार लेंगे इसको। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 216, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहे हैं, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of number A 4 ohm, number B 1 ohm। डेफिनेटली क्वेश्चन कह रहा है 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों रजिस्टर्स का वैल्यू दिया है 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm। ये तीनों को किस तरह से हम जोड़ सकते हैं,
किस तरह से जोड़ें कि 4 ओम रेजिस्टेंस हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए 4 ओम, और सेकेंड केस में नंबर बी में 1 ओम हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है, यदि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम सबसे कम कितना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में देखेंगे 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इसमें से सबसे कम है 2 ओम, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है। इससे कम ये 1 ओम है, उससे कम। तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे? तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग में सबसे कम रेजिस्टेंस हमें हासिल होता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या बताया गया है कि यहाँ पर 4 ओम रेजिस्टेंस चाहिए रिजल्टेंट। तो इस पर गौर करेंगे, ये 3 जो रेजिस्टेंसेस है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, इसमें से सबसे बड़ा 6 ओम है। इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर हमें पूछता तो सीरीज़ में कर देते। सबसे छोटा 2 है, इससे कम पूछता तो पैरेलल में कर देते। और मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस के बीच अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछते हैं तो क्या करेंगे? सीरीज़ में भी जोड़ेंगे, पैरेलल में भी जोड़ेंगे। और किस किस को सीरीज़ में जोड़ेंगे, किसके साथ उसको पैरेलल में जोड़ेंगे, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अब वो सिचुएशन आ चुका है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन। तो यदि हमें सबसे मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज़ में और मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में। यदि दोनों के बीच है तो सीरीज़ और पैरेलल दोनों में जोड़ते हैं। आप यहाँ पे डिसाइड कीजिए किसको किसके साथ जोड़ेंगे। सपोज़ कीजिए सीरीज़ में इस दोनों को अगर जोड़ें 3 और 2 5, जबकि हमको चाहिए 4, तो ये सीरीज़ में नहीं होगा। अच्छा, आइए अगर सीरीज़ में इसको जोड़ते हैं 6 और 3 9, 9 हो गया। और फिर जो 9 जो होगा फिर इसके साथ हो जाएगा पैरेलल सीरीज़, तो फिर देखते हैं कि ये 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो पता चला कि सबसे एक तरीका है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस को सीरीज़ कर देते हैं और बाकी जो 3 ओम और 6 ओम है इसको हम पैरेलल कर देते हैं। ये दोनों को पैरेलल करेंगे और इसको सीरीज़ करेंगे तो देखते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना निकलता है। आइए देखें, ये है, देखेंगे ये जैसा है वैसे रख देंगे इसको 2 ओम, तो 2 ओम रहने देते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 रेजिस्टेंस 3 और 6 ओम ये है पैरेलल में। तो 2 रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? हम देखिए कि एक फार्मूला होता है, शॉर्टकट ट्रिक्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में इसका यूज़ होते हैं। आइए देखते हैं इसका 2 रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होता है। देखिए 2 है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम जो कि इसका और इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे अगर आर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। देखेंगे बच्चे, ये 3 ओम और 6 ओम है तो 3 गुना 6 बाई करेंगे, दोनों को सम कर देंगे, 3 प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 6 या 18, यहाँ 6 3 9 कट जाएगा, 9 दूना 18, 2 ओम हुआ। यानी कि 3 ओम और 6 ओम जो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा 2 ओम। आइए देखें, तो अब ये दोनों को मिला के ये फिगर अब मॉडिफाई हो जाएगा 2 ओम के इसमें, ये हो जाएगा 2 ओम। ये और भी रख देते हैं इसमें। अब देखिए अब किस तरह से हो गया, ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज़ में हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब ए और बी के बीच दोनों को जोड़ देंगे, सीरीज़ में दोनों को जोड़ा जाता है, ये हो जाएगा 4 ओम। ये है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस।
तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 4 ओम हुआ। तो किस तरह से मिला, 2 ओम रेजिस्टेंस को सीरीज में कर दिए, 3 और 6 को पैरेलल में कर दिए। इसके साथ ये सिस्टम इस तरह से करेंगे तो 4 ओम रेजिस्टेंस मेरा निकल जाएगा। और 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग निकाले हैं, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये दोनों का गुना ऊपर कर देंगे और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। विद इन आपको 5 to 10 सेकंड के अंदर ही निकल जाएगा। ये आपका हुआ, ये ए नंबर का आंसर हुआ ये। और बी नंबर में देखिए, बी वाले का देखें बच्चे, बी में पूछता 1 ओम रेजिस्टेंस चाहिए हमें, यानी कि स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल में जो 2 स्मॉलेस्ट है उससे भी कम। तो इसे हम पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से यहाँ पर एलसीएम 6 होगा, यहाँ हो जाएगा 3, 2 प्लस 1, 1/R इज इक्वल टू 6/6। सो ये कट के 1 हुआ, 1/R इज इक्वल टू 1। सो R इज इक्वल टू 1 ओम। ये आपका आंसर हुआ बी नंबर का। ये आंसर कंप्लीट हो चुका। रेफरेंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का, पेज नंबर 216 में स्टैटिक का क्वेश्चन है। व्हाट इज, ए नंबर में पूछता है द हाईएस्ट, बी नंबर में द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय combination of 4 coils of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट जैसा, कॉन्सेप्ट में गौर कीजिए, आप आसानी के साथ इसको बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि यदि इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो भी होंगे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो सबसे लार्जर होंगे उससे भी ज़्यादा अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए, इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा अगर चाहिए तो हम सीरीज़ ग्रुपिंग कर देते हैं। और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो सबसे कम होंगे, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होंगे, उससे भी कम अगर हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए या इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए तो हम उसे पैरेलल ग्रुपिंग कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम जो रेजिस्टेंसेस से 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इससे हाईएस्ट हमको चाहिए इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस और बी में चाहिए लोवेस्ट। क्या करेंगे, जब हाईएस्ट है तो इसे हम सीरीज़ में कर देंगे। देखते हैं हम लोग सीरीज़ में इसका। तो देखें बच्चे, यहाँ पर ए नंबर में हमको हाईएस्ट रेजिस्टेंस पूछता है, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए सीरीज़ ग्रुपिंग करते हैं। कॉन्सेप्ट है मेरा टू ऑब्टेन हाईएस्ट रेजिस्टेंस, सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होंगे आर इक्विवेलेंट, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 4 है। R1 है 4 ओम प्लस 2 8, R3 है 12 प्लस R4 है 24 ओम है। तो इस तरह से सबको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 24 और 24 यहाँ पे होगा 48, ये 48 ओम सीरीज़ में। ये हो गया आपको हाईएस्ट। कितना हाईएस्ट है, तो यहाँ पर देखिए ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में जो 24 ओम है ये लार्जेस्ट है, इससे भी बड़ा 48 है मेरा, जो कॉन्सेप्ट से टेली करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं बी नंबर के आंसर के लिए यहाँ पे पूछा द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, तो सबसे कम हमें लाना है। तो उसके लिए मेरा कॉन्सेप्ट है टू ऑब्टेन द लोएस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम, सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस को ऑब्टेन करने के लिए मेरे पास फार्मूला है कि उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन किए हैं हम चारों रेजिस्टेंस को। यहाँ पे देखिए ए और बी, ये 2 फिक्स्ड पॉइंट है, ये दोनों के बीच जो PD होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और हम लोग जानते हैं पैरेलल ग्रुपिंग में PD सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए चारों रेजिस्टेंस को हम एक ही 2 फिक्स्ड पॉइंट में जोड़ दिए हैं, R1, R2, R3 एंड 4।
तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमें पता है कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो उस तरह से हमको बोले R1 का वैल्यू हमें 4 ओम दिया है, R2 का 8 है, R3 का 12, R4 का है 24। तो इस तरह से हम LCM करके लिए हैं, LCM करके लिया है तो LCM 24 हुआ, 24 इस तरह से ऊपर किए हैं और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर मेरा आ गया 1/R इज इक्वल टू 1/2 मीन्स डेट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। तो इस तरह से सबसे कम रेजिस्टेंस 2 ओम मिला है और ये चारों जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है उस इंडिविजुअल में सबसे छोटा 4 ओम है, उससे भी छोटा हमें 2 ओम मिला है पैरेलल कॉम्बिनेशन से। यही तो मेरा कॉन्सेप्ट है। और इसमें से जो सबसे बड़ा है 24 ओम, उससे भी बड़ा हमें 48 है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज़ ग्रुपिंग करेंगे और मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है बच्चे, ये मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ इस एक्सरसाइजेस का। और अगला जो वीडियो है, जैसा कि ये टोटल रिवीजन की बात कहें, वो चीज़ लाया जाएगा अगले वीडियो के लिए। तब तक आप लोग अगर न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देंगे और उसको बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशंस जो भी होंगे आप तक पहुंच जाएं, आप उनको भी क्लास कर पाएँ। और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अपने जो कीमती ओपिनियन है, कमेंट है, उसको ज़रूर भेजेंगे और उसको हम फिर आगे के लिए कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।